गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रंजीत स्टडी वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण शिक्षण, जो सीटेट में 30 नंबर का आता है। आपका शिक्षण चल रहा है पार्ट 1 15 नंबर का जो आता है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं रंजीत स्टडी वर्ल्ड पर, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, कक्षा 5 का एनसीएफ चल रहा है। उसमें कुछ एक दूसरे लेक्चर में मैंने कुछ बताया था और कुछ पॉइंट छूट गए थे, जो आज मैं उसको ऐड कर रहा हूँ। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा, क्योंकि लेक्चर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसको नहीं देखेंगे तो ये लेक्चर नंबर 3 नहीं समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है मूल्यांकन के संकेतक। मूल्यांकन के संकेतक मतलब क्या होता है समझिएगा। मतलब मूल्यांकन करने के लिए कौन कौन से संकेत किए जाते हैं या कौन कौन से क्रियाकलाप करवाए जाते हैं प्राथमिक शिक्षा में, उसके बारे में पढ़ना है। तो पहला पॉइंट है अवलोकन और रिपोर्ट करना, वर्णन सुनाना, चित्र बनाना, चित्र देखकर बताना, तस्वीर, तालिका, नक्शे बनाना। ये सब मूल्यांकन करने के लिए क्या है, क्रियाकलाप हैं। आप मूल्यांकन कैसे करेंगे, किसी भी टॉपिक का आप क्या करेंगे, पहले अवलोकन करेंगे या रिपोर्ट बनाएंगे उसका, इसके बाद मूल्यांकन करेंगे, या उसका वर्णन सुनाएंगे, चित्र बनाकर आप बच्चों को समझाएंगे और उसका मूल्यांकन करेंगे, चित्र देखकर पूछेंगे, तस्वीर या तालिका या नक्शे बनाकर क्या करेंगे, आप मूल्यांकन करेंगे। दूसरा पॉइंट है चर्चा करना। इसका प्रश्न कैसे पूछता है, मैं आपको प्रश्न का पहले बता दूं कि प्रश्न कैसे पूछता है। पूछेगा मूल्यांकन के लिए चर्चा करने के कौन से संकेतक है, या चर्चा करना मूल्यांकन के कौन से संकेतक है। तो आप पढ़े रहेंगे तो उसमें बताएंगे चर्चा करने में क्या क्या आता है। सुनना आता है, बोलना आता है, अपनी राय देना है, दूसरे की राय पूछना है। ये सब क्या है, चर्चा करने के संकेतक हैं। तो पूछेगा कि चर्चा करने के मूल्यांकन में कौन कौन से संकेतक हैं। तो आप ऑप्शन बना देगा उसमें 4। तो उसमें से क्या रहेगा, सुनना, बोलना, अपनी राय देना, दूसरे की राय पूछना। जिस विकल्प में ये रहेगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प सही हो जाएगा। तो चर्चा आप कैसे करते हैं, किसी से कोई चीज़ें सुनते हैं तो उस पर चर्चा करते हैं, या बोलते हैं उस पर चर्चा करते हैं, या अपनी राय दूसरे के समझ रखते हैं तो उस पर चर्चा करते हैं, या दूसरे की राय पूछते हैं तो आप चर्चा करते हैं। तीसरा पॉइंट है अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति कैसे होता है, अपने अभिव्यक्ति मतलब क्या होता है, अपने विचारों को प्रकट करना, क्या कहलाता है, अभिव्यक्ति। तो पूछता है अभिव्यक्ति मूल्यांकन में कौन कौन से संकेतक होते हैं। तो आप बताएंगे चित्र द्वारा, हाव भाव से, सृजनात्मक लेखन, हाथों से कुछ बनाकर। आप चित्र के द्वारा अपने आप को अपने विचार को प्रकट कर सकते हैं, या हाव भाव रिएक्शन से अपना क्या है, हाव भाव से अपना संकेत प्रकट कर सकते हैं। सृजनात्मक लेखन, कोई चीज़ें, नई चीज़ों का आविष्कार करके या लिख देना, अपनी बातों को लिख देना, क्या है, अभिव्यक्ति है। हाथों से कुछ बनाकर भी आप अभिव्यक्ति कर सकते हैं। मान लीजिए जो नहीं सुन पा रहा है उसके लिए क्या करेंगे, अपने विचारों को कैसे आप उसको बताएंगे, तो हाथों से कुछ बनाकर क्या करेंगे, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट करेंगे। तो पूछता है कि अभिव्यक्ति मूल्यांकन के निम्न में कौन से संकेतक हैं। तो आप बताएंगे चित्र द्वारा, हाव भाव से, सृजनात्मक लेखन, हाथों से कुछ बनाकर। 4 विकल्प बनाएगा और चारों में से कोई एक इस पॉइंट में ऐड कर देगा। नेक्स्ट है, पूछता है व्याख्या मूल्यांकन के कौन कौन से संकेतक हैं। तो आप बताएंगे तर्क देना, तर्क के आधार पर चीज़ों में संबंध जोड़ना। आप व्याख्या कैसे करेंगे, एक्सप्लेन कैसे करते हैं, उस चीज़ों पर अपना तर्क देते हैं, या तर्क के आधार पर चीज़ों में संबंध जोड़कर क्या करते हैं, व्याख्या देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। अगला पॉइंट है वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन। आप वर्गीकरण कैसे करेंगे, पूछता है वर्गीकरण मूल्यांकन के कौन से संकेतक है। तो आप बता देंगे समूह बनाना, या विकल्प में दिया समानता और अंतर जानना, तब भी क्या है, सही है। तो वर्गीकरण होता क्या है, समूह बनाना। जैसे आप बहुत से एक अभ्यास में क्या होता है, आपको जानवर के बारे में जानकारी देना है तो उसका अलग समूह बना देंगे। पक्षी के बारे में जानकारी देना है तो उसका अलग अलग आप समूह बना देंगे। या आपको किसी सब्जी के बारे में जानकारी देना है तो उसका अलग समूह बना देंगे। तो ऐसे ऐसे क्या करेंगे, आप समूह बनाकर क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं या वर्गीकरण करते हैं। वर्गीकरण कैसे करेंगे, बहुत सी चीज़ें हैं, आप उसका क्लासिफिकेशन कर देंगे, वर्गीकरण कर देंगे। या आप यूँ कहें कक्षा 1 से 12 तक आपको शिक्षा देनी है, तो आप क्या करें, क्या करते हैं, आप उसका समूह बना देते हैं। कक्षा 1 के विद्यार्थी इसमें बैठेंगे, कक्षा 2 के विद्यार्थी इसमें बैठेंगे, कक्षा 3 के विद्यार्थी इसमें बैठेंगे। तो क्या करते हैं, आप समूह बनाते हैं या वर्गीकरण करते हैं, उसके आधार पर फिर मूल्यांकन किया जाता है। समानता या और अंतर जानना, अब समानता और अंतर जानना क्या किस में आएगा, वर्गीकरण में आएगा। जैसे हमको कक्षा 5 और कक्षा 6 में क्या करना है, समानता या तुलना करना है, तो कौन सा मूल्यांकन हो जाएगा, आपका वर्गीकरण मूल्यांकन हो जाएगा।
नेक्स्ट है प्रश्न करना, पूछता है प्रश्न करने के मूल्यांकन में कौन कौन से संकेत यूज किए जाते हैं। तो आप बताएंगे जिज्ञासा व्यक्त करना। जिज्ञासा मतलब क्या है, अपनी इच्छा को दूसरे के सामने प्रकट करना या बताना। आपको आपके मन में कोई डाउट है तो आप प्रश्न पूछते हैं तो क्या करते हैं, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करते हैं टीचर से। आपके मन में कोई भी डाउट होता है तो क्या करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी जिज्ञासा को व्यक्त करते हैं। समालोचनात्मक चिंतन, समालोचनात्मक चिंतन में गुण और दोष दोनों चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तो कृष्ण में आएगा, प्रश्न में आएगा। अच्छे प्रश्न बनाना, ये भी किस में है, प्रश्न करने का संकेतक है। नेक्स्ट है विश्लेषण, जिसको बोलते हैं एनालिसिस। विश्लेषण मूल्यांकन में कौन कौन से संकेतक आएंगे, आपका पूर्वानुमान आ जाएगा, परिकल्पना करना आ जाएगा जिसको बोलते हैं अंदाजा लगाना, या निष्कर्ष लगाना। विश्लेषण में क्या किया जाता है दोस्तों, आपको कोई बिजनेस शुरू करना है तो आप क्या करते हैं, पूर्वानुमान लगाते हैं कि हमारा बिजनेस में क्या होगा, कैसे हम करेंगे तो कैसे सफल होगा, या हमें कौन कौन सी आवश्यकता पड़ेगा। तो उसका पहले क्या करते हैं, आप ग्राफ बनाते हैं, विश्लेषण करते हैं कि हमको बिजनेस या कुछ भी कैसे संचालित करना है। तो आप पहले से उसका अनुमान लगाते हैं, उसको बोलते हैं विश्लेषण या पूर्वानुमान। परिकल्पना करना, आप परिकल्पना करते हैं कि हमारा बिजनेस ऐसे चलेगा वैसे चलेगा, या बिजनेस की बात छोड़िए, या आपको शिक्षण में करना है तो आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कक्षा 5 में या कक्षा 4 में हमें ऐसा लेसन प्लान बनाएं जिससे क्या है, बच्चा आसानी से समझ जाए। तो आप क्या करते हैं, उसके लिए पूर्व परिकल्पना करते हैं या पूर्व से अनुमान लगाकर चलते हैं। इसके बाद आप क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये विश्लेषण क्या है, मूल्यांकन के संकेतक हैं। ऐसे प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट है प्रयोग करना। प्रयोग कैसे करेंगे, वस्तुओं का जुगाड़ करना या प्रयोग करना। प्रयोग आपको कोई प्रयोग करना है तो उससे संबंधित कौन कौन सी वस्तु लगेगा, आप उसका क्या करते हैं, जुगाड़ करते हैं। इसके बाद क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। पूछता है प्रयोग करने के मूल्यांकन में कौन कौन से संकेतक होते हैं, तो यही होता है वस्तुओं का जुगाड़ या प्रयोग करना। नेक्स्ट है न्याय और समानता के प्रति सरोकार। पूछता है न्याय और समानता के प्रति सरोकार मूल्यांकन में कौन कौन से संकेतक हैं। न्याय और समानता है, इसका मतलब क्या है, न्याय और सबको समानता मतलब क्या है, सबको समान न्याय मिले। इसके लिए आप क्या कौन कौन सा मूल्यांकन करते हैं, तो इसमें दिया है विविध। विविध का मतलब क्या होता है, किसी में विभिन्नता नहीं करना, चाहे वह गरीब हो चाहे वह अमीर हो, क्या है, सबको आपको साथ में शिक्षा देना, तभी तो आप न्याय कर पाएंगे। या आप अमीर के बालक को अलग बैठा रहे हैं, गरीब के बालक को अलग बैठा रहे हैं, तो कहाँ से न्याय और समानता हुआ। तो न्याय और समानता का मतलब यही है कि विविध तरीके के बालक हों, उनको एक साथ बैठाकर न्याय और समानता या एक साथ शिक्षा देना ही क्या है, न्याय और समानता है। विभिन्न और वंचित लोगों के प्रति संवेदनशीलता, मतलब जो लोग पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके प्रति आपको क्या होना चाहिए, संवेदनशील होना चाहिए। ये नहीं कि उनके प्रति आप क्या कठोर बन जाएं। उनके प्रति जितना संवेदनशील होंगे उनके भी बच्चे क्या है, उतना अधिक सीखेंगे। नेक्स्ट है सहभागिता। सहभागिता नहीं, सहभागिता है, इसको सहभागिता कर लेंगे। सहभागिता तो पूछता है सहभागिता मूल्यांकन में कौन कौन से संकेतक होते हैं। सहभागिता मतलब क्या होता है, भाग लेना। तो उसका मतलब क्या है, जिम्मेदारी लेना और पहल करना। अब किसी प्रोग्राम या फंक्शन में सहभागिता कैसे निभाएंगे, तो उस प्रोग्राम में क्या करेंगे, जिम्मेदारी लेंगे और अपनी बातों पर क्या करेंगे, पहल करेंगे या अमल करेंगे। साथ मिलकर काम करना या सीखना, साथ मिलकर काम करना या सीखना क्या कहलाएगा, सहभागिता कहलाएगा। दोस्तों ये जो हेडिंग है मूल्यांकन के संकेतक, इसमें से 1 नंबर आपका फिक्स है। 15 में से 1 नंबर आप फिक्स कर लीजिएगा। 15 में से 1 मार्क क्या है, बस इतने ही पॉइंट में से आपका 1 नंबर फिट है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे, देखिएगा इसमें से 1 नंबर आपका फिक्स है। हम हर बार इससे प्रश्न पूछता है, इसलिए मैंने इसको कलर करके लिखा हुआ है और अंडरलाइन करके हुए लिखा है। तो आप क्या करेंगे, इसको कलर करके या अंडरलाइन करके लिखेंगे। ऐसे 1 नंबर आपको पाना है तो इसका स्क्रीनशॉट रखिएगा, आपको देखिएगा इसमें से आता है कि नहीं, ज़रूर आएगा इसमें से क्वेश्चन। आगे चलते हैं। हाँ, अब ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया है। कक्षा 5 का जो चल रहा था शिक्षण, ये आपका ख़त्म हो चुका है। अब नेक्स्ट चैप्टर का नाम है मूल्यांकन या आकलन। आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है मूल्यांकन या आकलन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपका 3 से 4 नंबर आएगा, क्योंकि मूल्यांकन या आकलन ये हर विषय में आता है। चाहे आपका बाल विकास हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे ईवीएस हो, चाहे मैथ हो, पांचों सब्जेक्ट में क्या है, मूल्यांकन या आकलन कॉमन है। तो पांचों सब्जेक्ट में अगर 1-1 नंबर पूछेगा तो 5 नंबर तो आने ही आने हैं। मैंने 3 से 4 मैक्सिमम बताया, लेकिन आते कितने हैं, 4 से 5 आपके मैक्सिमम इस चैप्टर से आते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ाने में 2 दिन लगेगा। मैंने आज कुछ टॉपिक लिए हैं और कल मैं कुछ टॉपिक लूँगा। तो आपको दोनों लेक्चर साथ में देखना पड़ेगा, तभी आपके 4 से 5 नंबर क्या कन्फर्म हो जाएंगे हर सब्जेक्ट से। चाहे आपका हिंदी हो, चाहे बाल विकास हो, चाहे
मैथ हो चाहे ईवीएस हो, हर सब्जेक्ट से मूल्यांकन से प्रश्न आते हैं, क्योंकि बच्चे का आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं तो मूल्यांकन तो करेंगे ही करेंगे। तो पूछता है हर सब्जेक्ट से क्या है, प्रश्न उठाता है मूल्यांकन अब बच्चों का कैसे करना है। तो चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, मूल्यांकन या आकलन। अब इसमें पढ़ना क्या है, पहले उसके बारे में हम आपको भूमिका बता दें। इस अध्याय में हम मूल्यांकन का अर्थ, विशेषता, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, विद्यालय आधारित मूल्यांकन, मूल्यांकन के प्रति मान से परिचित होंगे। वस्तुतः मूल्यांकन के प्रति मानव में सीखने के लिए आकलन, सीखने का आकलन, सीखने में मूल्यांकन, सीखने से मूल्यांकन इत्यादि महत्वपूर्ण, जिनका अध्ययन इस अध्याय में किया जाएगा। ये हेडिंग है, मैं आपको बारी बारी से पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी पढ़ने हैं वो हर एक हेडिंग से आपके प्रश्न है, चाहे सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हो, चाहे विद्यालय आधारित मूल्यांकन हो, चाहे मूल्यांकन के प्रतिमान हो, चाहे मानव में सीखने के लिए मूल्यांकन हो, चाहे सीखने का आकलन हो। ये हर हेडिंग से आपको क्या है, 1 नंबर आने ही आने हैं, क्योंकि पाँचों सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा इससे। तो ये आपको ये सब पढ़ना है, मैं आगे आपको पढ़ाऊँगा। ये सब हेडिंग है। नोट 1 देखिए क्या इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। विद्यालय आधारित मूल्यांकन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और वह परीक्षा एजेंसी की तानाशाही, अंकों की मारामारी, विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन की विसंगतियां हद तक इस मूल्यांकन पद्धति के द्वारा दूर की गई है। विद्यालय आधारित मूल्यांकन में छात्र के दैनिक क्रियाकलापों का नियमित परीक्षण किया जाता है। दोस्तों प्रश्न पूछता है विद्यालय आधारित मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो विद्यालय आधारित मूल्यांकन का सबसे बड़ा उद्देश्य यही है, क्या है, वह परीक्षा एजेंसियों की तानाशाही, अंकों की मारामारी को दूर करना। अभी इस चैप्टर को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इस हेडिंग को बस आपको परिचय करा रहा हूँ। वह है परीक्षा एजेंसी, मतलब क्या होता है, आपके विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक आपका विद्यालय में पेपर जो बनता है, उसका पेपर जो है पहले क्या होता था कि किसी बाहरी एजेंसी से पेपर बन के आता था, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। अब जो टीचर पढ़ाते हैं वही प्रश्न बनाते हैं और वही परीक्षा लेते हैं। इससे क्या, आपको टीचर जो पढ़ाता है आपके बच्चों को अच्छे से जानता है कि बच्चे क्या सीख रहे हैं, उनमें क्या कमियां हैं या किसमें रुचि हैं, उसके अनुसार से आपको क्या करता है, प्रश्न बनाता है। तो वही आपको पढ़ना है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन। आगे चलते हैं। मूल्यांकन का अर्थ एवं परिभाषा में विशेषता। ये सब चैप्टर के बारे में आपको क्या क्या परिचय कराया गया। अब यहाँ से चैप्टर शुरुआत होता है, मूल्यांकन का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषता। इसमें देखिए, मूल्यांकन मूल्यों के अंकन के अलावा एक व्यापक प्रक्रिया है जो सतत एवं क्रमिक रूप से नियमित चलती है। मूल्यांकन के द्वारा केवल छात्रों की उपलब्धि को नहीं जांचा जाता, बल्कि मूल्यांकन के उपरांत बालकों की कमियों को सुधारा भी जाता है। तो दोस्तों मूल्यांकन करने का क्या उद्देश्य होता है। मूल्यांकन करने का ये उद्देश्य नहीं है कि आप केवल छात्र की केवल उपलब्धि के बारे में जांच किया जाए कि आपका बच्चा कितना पढ़ने में तेज है, बल्कि मूल्यांकन का ये उद्देश्य होता है कि बालक में कौन सी कमियां आ रही है, उस कमियों को कैसे सुधारा जा सकता है, इसके लिए क्या करते हैं, हम मूल्यांकन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है फीडबैक, जिसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि। फीडबैक के पश्चात मूल्यांकन में सुधारात्मक प्रक्रिया चलती है। हमें ज्ञात है कि मूल्यांकन अंक और ग्रेडिंग पद्धति का परीक्षण नहीं है, बल्कि छात्र के रुचि, क्षमता, उद्देश्य, अनुभव, जिज्ञासा, उपलब्धि, सुधार की नियमित जांच है। दोस्तों प्रश्न पूछता है कि मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। तो मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है, अंक और ग्रेडिंग पद्धति का परीक्षण नहीं है। कि ये नहीं कि आप बोल दें कि 1 साल में 1-2 बार परीक्षा हो गया, अर्धवार्षिक और वार्षिक आपका बच्चा फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया, बस यही आपका मूल्यांकन हो गया। नहीं, मूल्यांकन बस इतना ही में नहीं सीमित है, बल्कि मूल्यांकन का क्या अर्थ है कि आपका छात्र कहाँ रुचि ले रहा है, कौन से विषय में रुचि ले रहा है, उसका क्या क्षमता है, या आपका मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, उसका कितना अनुभव है, जिज्ञासा, उसमें जिज्ञासा उत्पन्न हो रही कि नहीं, प्रश्न पूछ रहा है कि नहीं, ये सब क्या है, उपलब्धि, कौन सी उपलब्धि वो हासिल कर रहा है, इन सब का क्या है, नियमित जांच है। तो प्रश्न पूछता है मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है। मूल्यांकन का ये उद्देश्य नहीं है, ये क्या है, अंक और ग्रेडिंग पद्धति का परीक्षण नहीं है, मूल्यांकन का ये उद्देश्य नहीं है, बल्कि मूल्यांकन का उद्देश्य है छात्र के रुचि, क्षमता, उद्देश्य, अनुभव, जिज्ञासा, उपलब्धि, सुधार की नियमित जांच है। ये प्रश्न पूछता है, 1 नंबर यहाँ से फिक्स है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, मैंने रेड कलर से लिखा हुआ है, आपका 1 नंबर यहाँ से फिक्स है। आगे चलते हैं। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन उपचारात्मक या निदानात्मक प्रकृति का होना चाहिए। निम्नलिखित पंक्तियों में मूल्यांकन की मूलभूत विशेषताएं हैं। एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन का क्या उद्देश्य है, उपचारात्मक और निदानात्मक प्रकृति का होना चाहिए, और इसके क्या विशेषता है, आपको विशेषता पढ़ना है। मूल्यांकन का भी क्या विशेषता है।
तो पहला विशेषता है मूल्यांकन या आकलन सतत एवं व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन या आकलन क्या है? सतत मतलब कंटिन्यू और व्यापक प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या होना चाहिए? सतत होना है, डेली होना चाहिए। आप डेली पढ़ा रहे हैं, बच्चा कितना सीख रहा है उसका आप डेली मूल्यांकन करिए और एक रिपोर्ट बनाइए, तब बच्चा ज़्यादा सीखेगा। दूसरा पॉइंट है मूल्यांकन नियमित प्रक्रिया। अभी मैंने बताया मूल्यांकन क्या होना चाहिए? डेली होना चाहिए, नियमित होना चाहिए, एक नियम से होना चाहिए कि मैंने आज ये पढ़ाया है तो हम उसका मूल्यांकन करें, बच्चा क्या सीख रहा है क्या नहीं सीख रहा है। तीसरा पॉइंट है मूल्यांकन गुणात्मक प्रक्रिया है। दोस्तों बच्चा सीखता है, बच्चा सीख रहा है, आप उसका मूल्यांकन कर रहे हैं, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है उसको, तो क्या होगा? एक गुणात्मक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है मूल्यांकन सुधार का तरीका है। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो उसे बार बार अभ्यास करवाएंगे तो क्या बच्चा सीखेगा। तो मूल्यांकन क्या है? एक सुधार का तरीका है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि छात्र के उपलब्धियों, विसंगतियों, कमियों की ओर निर्देशित करता है। विसंगति मतलब क्या होता है? कमी होता है। तो मूल्यांकन में प्रतिपुष्टि, मूल्यांकन में अगर फीडबैक दे रहा है बच्चा तो उससे क्या होगा? उसके कमियां, जो उसमें कमियां हैं वो क्या होगा? दूर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसमें छात्र की अभिरुचि, क्षमता, योग्यता, अधिगम निर्योग्यता का समुचित ध्यान रखा जाए। प्रश्न पूछता है मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, वाई एजेंसी केंद्रित या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बताएंगे? मूल्यांकन बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित मतलब क्या? बालक को केंद्र मानकर आपको उसका मूल्यांकन करना चाहिए। बालक का किसमें रुचि है, उसका कितना क्षमता है, उसके अनुसार आप प्रश्न बनाएंगे और उसके अनुसार क्या करेंगे? मूल्यांकन करेंगे। तो वही बोल रहा है मूल्यांकन बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसमें छात्र की अभिरुचि, क्षमता, योग्यता, अधिगम निर्योग्यता। अधिगम निर्योग्यता ये बाल विकास में एक टॉपिक है। अधिगम निर्योग्यता मतलब क्या होता है? कोई बालक पढ़ने में कमज़ोर है, कोई बालक लिखने में कमज़ोर है, कोई बालक सुनने में कमज़ोर है, कोई बालक देखने में कमज़ोर है। तो आप इस सब का क्या करेंगे? ध्यान रखेंगे। अधिगम निर्योग्यता का क्या रखेंगे? ध्यान रखेंगे। बालक सुन रहा है, पढ़ रहा है, लिख पा रहा है कि नहीं, देख पा रहा है कि नहीं, सुन पा रहा है कि नहीं, इस सब का क्या करेंगे? मूल्यांकन करते समय आप ध्यान रखेंगे। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। मूल्यांकन बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसमें एक छात्र की अभिरुचि, क्षमता, योग्यता, अधिगम निर्योग्यता का समुचित ध्यान रखा जाना चाहिए। आगे चलते हैं। मूल्यांकन अंकीय प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली वर्ग का विरोध है। मूल्यांकन क्या है? अंकीय प्रणाली मतलब आपका बच्चा 600 में से 500 पा गया, अब वो कितना सीख रहा है कितना नहीं सीख रहा है, और आपने ए ग्रेड दे दिया। तो मूल्यांकन का ये उद्देश्य नहीं है आपका बच्चा 500-600 नंबर पा गया या ए ग्रेड में आ गया तो आपका बच्चा सब कुछ सीख रहा है। हो सकता है बच्चा कहीं इधर से किसी दूसरे से लिखवा रहा है, नकल करके लिख रहा है। तो क्या करता है? मूल्यांकन जो है अंकीय प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली का विरोध करता है, क्योंकि मूल्यांकन का उद्देश्य होना चाहिए कि बालक का अभिरुचि किस में है, उसका कितना क्षमता है, उसका कितना योग्यता है, या उसमें अधिगम निरोगिता है। ये सब क्या बच्चा मूल्यांकन करते समय आप बालक का क्या करेंगे? ये सब ध्यान रखेंगे। इसलिए मूल्यांकन क्या करता है? एनसीईआरटी के अनुसार मूल्यांकन जो है अंकीय प्रणाली और ग्रेडिंग प्रणाली का क्या करता है? विरोध करता है। और सपोर्ट किसका करता है? बालक की क्षमता, योग्यता, अधिगम निरोगिता का क्या करता है? सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है मूल्यांकन में अधिगम की गति, विकास का पता चलता है। आप मूल्यांकन करेंगे तो क्या करा? अधिगम की गति मतलब सीखने की गति, अधिगम मतलब क्या होता है? सीखने की गति, और विकास का पता चलता है। बच्चा कितना सीख रहा है, क्या नहीं सीख रहा है, कितना विकास हो रहा है, इसका पता चलता है मूल्यांकन से। नेक्स्ट है मूल्यांकन में बहुआयामी पक्ष सम्मिलित होते हैं। दोस्तों ये 5 लिखा गया, इसको गलत हो गया, पक्ष कर लेंगे इसको। मूल्यांकन में बहुआयामी पक्ष सम्मिलित होते हैं। बहुआयामी मतलब आप बच्चा कितना आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कितना कमज़ोर है, मानसिक रूप से कितना कमज़ोर है, ये सब क्या करेंगे? आप ध्यान रखेंगे। मूल्यांकन कर रहे हैं, बच्चा अगर शारीरिक कमज़ोर है तो उसके अनुसार आप मूल्यांकन करेंगे, आर्थिक रूप से कमज़ोर है तो उसके अनुसार मूल्यांकन करेंगे। ये क्या है? बहुआयामी पक्ष में क्या होते हैं? सम्मिलित होते हैं मूल्यांकन। नेक्स्ट है वाह्य एजेंसी परीक्षा, सत्र परीक्षा, सत्रांश परीक्षा, हाफ ईयरली परीक्षा मूल्यांकन के अवयव नहीं है, बल्कि छात्र का दैनिक क्रियाकलाप मूल्यांकन का अवयव है या फैक्ट है। तो मतलब क्या है? मूल्यांकन में क्या होता है? वाह्य एजेंसी परीक्षा या हाफ ईयरली परीक्षा या साल में एक बार परीक्षा होने का अवयव नहीं है, बल्कि क्या है? छात्र के दैनिक क्रियाकलाप मतलब बच्चा रोज़ क्या सीख रहा है, रोज़ क्या नहीं सीख रहा है, इसका मूल्यांकन करना क्या है? अवयव है। मतलब दैनिक क्रियाकलाप मतलब क्या हो गया? बच्चा डेली बाय डेली क्या सीख रहा है, ये इसका मूल्यांकन का अवयव है। न कि हाफ ईयरली एक बार एग्जाम करा दिए, साल में एक बार एग्जाम करा दिए, आप मूल्यांकन कर लेंगे कि हाँ बच्चा पढ़ने में सही है या कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। डेली उसका मूल्यांकन करेंगे।
तो दोस्तों बस आज के लिए ही इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में शामिल जो पॉइंट बचा है उसको शामिल कर देंगे। आपका यहाँ से 3 से 4 नंबर क्या हो जाएगा, कन्फर्म हो जाएगा। दोस्तों इस चैप्टर को बहुत बारीकी से पढ़िएगा, क्योंकि ये हर एक चैप्टर में पूछता है, चाहे आपका बाल विकास हो, चाहे आपका ईवीएस हो, चाहे आपका मैथ हो, चाहे हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो। ये चैप्टर हर सब्जेक्ट में कॉमन है। मैं इसको एक बार फिर से रिपीट भी करूँगा, और इसका वीडियो जो है आप क्या करेंगे, तीसरा और चौथा लेक्चर का दोनों एक साथ देखेंगे, तब आपको क्या हो जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, रंजीत स्टडी वर्ल्ड, तो इसको क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। दोस्तों ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप अपने दोस्तों को अगर अच्छा कंटेंट शेयर करेंगे तो आपका दोस्त भी आपको क्या करेगा, अच्छा कंटेंट शेयर करेगा। तो इसलिए आप अपने दोस्तों में शेयर कर दिया करिए। अगर आपको भी वो कहीं से अच्छा कंटेंट पाएगा तो आपको भी वो शेयर करेगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। हमारे अगर कोई आपका प्रश्न है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है रंजीत स्टडी वर्ल्ड, आप अपना प्रश्न लिख कर भेजिए, मैं आपको उत्तर दे दूंगा। तो आप हमारे चैनल को पहली बार आ रहे हैं तो रंजीत स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।